और अब रुक करेंगे धनाधन 100 का। कोरोना के चलते पीएम नरेंद्र मोदी का आज से शुरू होने वाला गुजरात का 2 दिवसीय दौरा स्थगित कर दिया गया है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि दौरे की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि हैंड सैनिटाइजर की कीमत तय होगी, जिसके मुताबिक 100 ml हैंड सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये कीमतें 30 जून तक लागू रहेंगी। कोरोना को लेकर देश भर में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग ठीक कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते लोगों में दहशत कायम है। लोग सैनिटाइजर, मास्क खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ इसके नाम पर फर्जी सैनिटाइजर और मास्क बना कर बेच रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने 56 लाख के फर्जी सैनिटाइजर पकड़े हैं, जो मेडिकेटेड नहीं है। बिहार में भी कोरोना वायरस के 13 संदिग्ध मरीज मिले हैं। गया जिले में ये संदिग्ध मरीज मिले हैं, इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में काफी एहतियात बरती जा रही है। धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही आवागमन बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए 15-15 लाख रुपए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने का निर्णय लिया है। कोरोना के कहर के बीच इंडियन आइडल फेम और इंटरनेट की सनसनी मैथिली ठाकुर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मैथिली ठाकुर ने गाना गाकर कोरोना से बचाव की अपील की है। कई दिनों से बेंगलुरु में डेरा जमाए सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेता आज भोपाल आ रहे हैं। सभी नेता स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से भोपाल आएंगे। गौरतलब है कि 16 विधायक और 6 मंत्रियों ने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही इस्तीफा दे दिया था। 6 मंत्रियों का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया गया था, लेकिन विधायकों का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर ने स्वीकार किया। कोरोना को देखते हुए भोपाल के मंत्रालय विंध्याचल सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 23 मार्च से आधे कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जबकि आधे कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। इस व्यवस्था का 31 मार्च तक पालन किया जाएगा। कोरोना का असर जबलपुर में रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। जबलपुर से होकर चलने वाली 180 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जबलपुर जोन के भोपाल कोटा मंडल की ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 31 मार्च तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। मुंगेली जिले में भी कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी लोगों को माइक के जरिए बाजारों और दुकानों पर जाकर लोगों को इस खतरे से निपटने और बचने के उपाय बता रहे हैं। कोरोना को देखते हुए रायपुर पुलिस ने ट्वीट किया है और लोगों को घर में ही रहने की अपील की है। पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि हम आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने संडे को पार्टी की थी। बताया जा रहा है कि सिंगर लखनऊ में एक पार्टी में शामिल हुई थी। इस पार्टी में शहर के करीब 100 लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। उद्धव सरकार ने 4 शहरों पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ा, मुंबई और नागपुर को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने मॉल को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले रेस्तरां को बंद करने का फैसला किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लद्दाख क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 15 अप्रैल तक सभी सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 223 हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 मार्च से एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की लैंडिंग पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है। इस दौरान किसी भी बड़े मसले पर अगर बैठक करनी होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कोरोना को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर 6 अप्रैल तक रोक लगा दी है। साथ ही 2 सप्ताह तक किसी भी तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई और किसी भी तरह की नीलामी प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। अहम खबर गुना से। गुना में कोरोना वायरस का संदिग्ध दंपति मिला है। बता दें कि संदिग्ध दंपति लंदन से लौटा है। तो
गुना में कोरोना वायरस का संदिग्ध दंपति मिला है। बता दें, संदिग्ध दंपति लंदन से लौटा है। एमपी में कोरोना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने सभी नेशनल पार्क और सभी अभयारण्य बंद कर दिए हैं। एमपी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जबलपुर में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों पॉजिटिव विदेश से आए थे। चारों को आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें कि पीड़ित जर्मनी, दुबई से वापस लौटे थे। कोरोना को लेकर खुद शिव डहरिया और उनकी बेटी सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं। बता दें कि डहरिया दिल्ली में विदेश से लौटी बेटी के साथ रायपुर लौटे हैं। 22 मार्च को देश में 2400 ट्रेनें नहीं चलेंगी। बता दें कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने टोल फ्री नंबर 110 जारी किया है, जिसमें कोविड-19 से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की। साथ ही उन्होंने 22 मार्च को पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की। भोपाल में कोरोना को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने लोगों से अपील की। राज्यपाल ने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना को लेकर रायपुर और दुर्ग में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। बता दें कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम करने की कवायद है। नगर निगम रायपुर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम जारी है। शुक्रवार को केंद्रीय जेल को भी सैनिटाइज किया गया। बता दें कि इस राजधानी रायपुर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरकार और विभाग चौकस है। बालोद जिला मुख्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इस दिशा में जागरूकता लाने बालोद आरटीओ विभाग अब खुलकर सामने आ गया है। बस स्टैंड और दूसरी जगहों पर बाकायदा बस में चढ़कर एडवाइजरी दी जा रही है। साथ ही यात्री बसों में साफ सफाई को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, यात्रियों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी हो तभी सफर करें। कोरोना वायरस की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित में सुनवाई की। सुनवाई में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में महाधिवक्ता समेत तमाम बड़े अधिकारी हाजिर हुए। इस दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बतलाया कि इस आपात स्थिति को देखते हुए शासन ने प्रदेश के 166 संस्थानों को सील कर दिया है। रायपुर में कोरोना से अफेक्टेड को भी बेहतर इलाज दिया जा रहा है। साथ ही महाधिवक्ता ने बताया कि रायपुर चौबे कॉलोनी के 3 किलोमीटर तक के दायरे को भी सील कर दिया गया है। कोरबा में कोरोना को लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। जिले में प्रशासन ने मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को सशर्त राहत दी है, जिसके तहत दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक खुले तो रहेंगे, लेकिन संस्थान सिर्फ अनाज और दैनिक उपयोग के सामान ही बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों और इंतजामों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव आरपी मंडल सहित कई अधिकारी और डॉक्टर उपस्थित रहे। कोरोना को लेकर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने समता कॉलोनी स्थित कोरोना संक्रमण बचाव सहायता केंद्र में खुद मौजूद होकर लोगों को जागरूक किया। वार्डों में लोगों को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। कोरोना की दस्तक के बाद राजनांदगांव पुलिस भी सतर्क हो गई है। पहले जो ट्रैफिक पुलिस बगैर मास्क लगाए ड्यूटी कर रहे थे, अब उन सभी पुलिसकर्मियों को विभाग ने मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करा दिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक दनादन 100 का। कोरोना के चलते डीजीपी डीएम अवस्थी ने ड्रिंक करके वाहन चलाने वालों के ब्रीथ एनालाइजर पर रोक लगा दी है। फिलहाल अभी कुछ दिन तक ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच को रोक दिया गया है। कोरबा में इंडोनेशिया से वापस लौटे बाल्को कर्मचारी और उनकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बाहर से आए करीब 20 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिसमें ज्यादातर श्रीलंका, अबू धाबी सहित अन्य देश से वापस लौटे हैं। बालोदा बाजार में भी कोरोना को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी 9 नगरीय निकायों में धारा 144 लागू कर 5 व्यक्तियों के एक साथ रहने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बस स्टेशन और बसों को आइसोलेशन करने और बसों में सीट के हिसाब से सवारी बैठाने के नियम सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने विदेशों से आने वालों की एयरपोर्ट में जांच के आदेश दिए थे, जिसमें कोरोना वायरस से प्रभावित 11 देशों के नाम ही प्रमुख रूप से थे, लेकिन लंदन से लौटी युवती में
वायरस की पुष्टि के बाद अब यूनाइटेड किंगडम यूके को भी इस सूची में शामिल किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट में जांच के बाद 19 मार्च को 9 यात्रियों को क्वारंटाइन में रखा गया है, जिनमें लंदन, फ्रांस और जर्मनी से लौटने वाले यात्री शामिल हैं। नोवेल कोरोना वायरस का बड़ा असर उड़ानों पर दिखने लगा है। देश भर के प्रमुख शहरों से यहां आने वाली उड़ानों में यात्रियों की संख्या ज्यादा है, जबकि जाने वाली यात्रियों की संख्या घट गई है। छत्तीसगढ़ से बाहर रह रहे लोग कोरोना के कारण अपने घर लौट रहे हैं, इसलिए इनमें यात्रियों की संख्या ज्यादा है। इसमें राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या ज्यादा है, जो अपने घर लौट रहे हैं। रायपुर में कोरोना वायरस का खौफ ऐसा है कि पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। चौपाटी पान ठेले पहले ही प्रशासन ने बंद करा दिए हैं और शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। ऐसे में सड़कों में कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू जैसे हालात अभी से दिखाई देने लगे हैं। कोरोना को लेकर सूरजपुर में प्राचीन धार्मिक स्थल कुदरगढ़ धाम में इस बार चैत्र नवरात्रि पर मेला नहीं लगेगा। साथ ही नवरात्रि में भीड़ भाड़ से बचने के लिए खास तैयारी की जा रही है। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में डीएमआरसी ने कहा है कि जब आवश्यक हो तभी मेट्रो की यात्रा करें। कोरोना को लेकर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कोरोना के चलते हवाई सेवा पर बड़ा असर पड़ा है। प्रदेश में सुबह से कोरोना के चलते 10 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी रहेंगे। रोडवेज और अति आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं लोगों के बड़े जमावड़े पर रोक रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि खाद्य सामग्री के स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह के भ्रम में नहीं पड़ें। तमाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जरूर होगी। अलवर जिले में श्रम मंत्री टीकाराम जूली खुद धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। मंत्री जी ने खुद सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए और भीड़ को संबोधित किया। जयपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 और नए मरीज पाए गए हैं। 2 जयपुर और 1 भीलवाड़ा के मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से बचाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में वकीलों ने न्यायिक कार्य पूरी तरह से स्थगित रखा है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना के नाम पर भी लोग व्यापार करने में जुट गए हैं। जयपुर में स्पा सेंटर्स के संचालक तो बाकायदा एंटी कोरोना थेरेपी वाली बॉडी मसाज ग्राहकों को मुहैया करवाने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। जयपुर में लोगों के पास बड़ी संख्या में ऐसे मैसेज पहुंच रहे हैं। गैंगरेप मामले में नया गया है। जिस महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 5 मार्च को 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया था, वही महिला अब कलेक्ट्रेट के अधीक्षक मुन्ना लाल तांडे के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत कोतवाली में उसने की है। साथ ही महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि तांडे के कहने पर ही उसने 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। बिलासपुर हाईकोर्ट में बर्खास्तगी को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कृषि विभाग के बर्खास्त स्टेनोग्राफर की बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर बर्खास्तगी दिनांक तक के सभी देने का आदेश दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता को कई आरोप लगाते हुए दिसंबर 1985 में बर्खास्त किया गया था। जांजगीर में अवैध शराब बनाने को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और मौके से 2 महिला सरोजनी बाई और सुखबाई के साथ 2 युवक भुवनेश्वर कुमार और छोटेलाल गिरफ्तार किए गए। मौके से पुलिस ने करीब 43 लीटर महुआ शराब भी जब्त की है। 2016 से नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके चलते नक्सली वारदातों में लगातार कमी आई है। अधिकारियों का कहना है कि ये सब इंटेंसिव ऑपरेशन के कारण ही हो पाया है। निर्भया केस में 4 दोषियों को फांसी होने के बाद टीएस सिंहदेव का कहना है कि फांसी की सजा जरूर दी गई है, पर मेरी सोच है कि ये पूरा इंसाफ नहीं, इससे कोई भरपाई नहीं हो सकती। समाज के ऐसे दरिंदों को समूल नष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम के निजी सचिव पर लगे यौन शोषण के आरोप पर कहा कि ऐसे प्रकरणों में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पूरी न्याय संगत कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।